साथियों, पाकिस्तान ने एक बार फिर से चीन का साथ दिया है। पाकिस्तान और चीन जो एक दूसरे को ऑल वेदर फ्रेंड कहा करते हैं, एक दूसरे के समर्थन में एक बार फिर से उतर आए हैं। चीन जो कि भारत के अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताता रहा है, अरुणाचल प्रदेश को चीन के द्वारा अपना हिस्सा माना जाता है और उसको लेकर कुछ स्टेटमेंट्स चीन के द्वारा हाल ही में जारी किए गए और पाकिस्तान के द्वारा उनका खुलेआम समर्थन किया गया। पाकिस्तान ने एक बड़ी हिमाकत करने की कोशिश की है। पाकिस्तान ने अरुणाचल प्रदेश को चाइना का हिस्सा बता दिया है। मतलब चाइना जो अभी तक क्लेम कर रहा था, अब वो क्लेम चाइना पाकिस्तान के थ्रू करवा रहा है। कल को ये बांग्लादेश के थ्रू करवाना शुरू करेगा और भी वो अपने गुट में और लोगों से ये कहवाना शुरू करेगा कि अरुणाचल प्रदेश एक्चुअल में चाइना का हिस्सा है, भारत ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। साथियों, पाकिस्तान ने एक बार फिर से चीन का साथ दिया है। पाकिस्तान और चीन जो एक दूसरे को ऑल वेदर फ्रेंड कहा करते हैं, एक दूसरे के समर्थन में एक बार फिर से उतर आए हैं। चीन जो कि भारत के अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताता रहा है, अरुणाचल प्रदेश को चीन के द्वारा अपना हिस्सा माना जाता है और उसको लेकर कुछ स्टेटमेंट्स चीन के द्वारा हाल ही में जारी किए गए और पाकिस्तान के द्वारा उनका खुलेआम समर्थन किया गया। पाकिस्तान ने चीन के अरुणाचल प्रदेश पर किए गए दावों को खुलेआम समर्थन दिया। अब भारत अरुणाचल प्रदेश पर चीन के जो दावे हैं उनको हमेशा से खारिज करता आया है और करे भी क्यों ना। अरुणाचल प्रदेश है वो भारत का हिस्सा है, भारत के नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर्स का पार्ट है, भारत का एक अभिन्न अंग है। लेकिन चीन इस बात को नहीं मानता और बार बार इस पर अपना दावा जताता है। अब हाल ही में चीन के द्वारा किस तरीके की बातें कही गई, तो दोस्तों बात यहाँ पे हो रही है चीन के एक और अनर्गल और आप कहें कि बकवास दावे की, जिसके अंदर चीन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताया गया। चीन इसको अलग अलग तरीके के नाम देता है। बार बार चीन के द्वारा कहा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है, कई सौ सालों से चीन का पार्ट है। लेकिन कहने भर से कुछ नहीं हो जाता। यदि आप किसी चीज को बार बार कहेंगे, यदि आप झूठ को बार बार कहेंगे तो वो सच नहीं बन जाता। यही हालत यहाँ पे चीन की है। वो इस बात को इतनी बार उठाने की कोशिश करता है और सोचता है कि इससे उसके दावों को सच्चाई में बदला जा सकता है, लेकिन यहाँ पे चीजें उससे उलट है। पाकिस्तान के एक मिनिस्टर ने अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट जारी किया, उसके अंदर इस तरीके की बातें इनके द्वारा बोली गई। चाइना का जो क्लेम है अरुणाचल प्रदेश को लेकर, हम उस चीज को सपोर्ट करते हैं। एग्जैक्टली क्या इनके द्वारा बोला गया वो चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि इनके स्टेटमेंट एग्जैक्टली क्या थे और किस तरीके का इन्होंने जो नोटिस है वो निकाला है। इस तरीके का कुछ नोटिस है जो कि दिखाई देता है और यहाँ पे इसके अंदर लिखा क्या गया है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। 5 दिसंबर को प्रेस ब्रीफिंग के अंदर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्रामी ने कहा कि चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से जुड़े हर मुद्दे का पाकिस्तान लगातार और पूरा समर्थन करता है। अब क्षेत्रीय संप्रभुता का मुद्दा क्या है, क्षेत्रीय अखंडता का मुद्दा क्या है? चीन के द्वारा हाल ही में जो दावा अरुणाचल प्रदेश को लेकर किया गया था, उसके रिस्पॉन्स में ये बयान पाकिस्तान का निकल कर आया। अरुणाचल प्रदेश पर चीनी विदेश मंत्रालय के दिए गए बयानों के सवाल पर इस तरीके का स्टेटमेंट इनके द्वारा दिया गया। तो पाकिस्तान का इशारा साफ है, जो चीन के संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की बात कही जा रही है वो अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में कही जा रही है। ये देखिए, ये श्योक टनल है, ये खुल गया है। गलवान वैली जानते हैं आप, जहां हमारे 25 सैनिक शहीद हुए थे। 25 द ग्रेट सोल्जर्स मार्टायर्ड ड्यूरिंग द क्लैश ऑफ गलवान वैली। गलवान वैली के बाद ये खोल दी गई है और ये हमारे स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस के लिए है। चाइना से हमको वही अक्साई चिन्ह जो नेहरू साहब के टाइम पर अक्साई चिन्ह को छीन लिया था चाइना ने, वही आज हमारे गले की हड्डी बना हुआ है दोस्तों। वही गलवान वैली में आज लड़ाई हो रही है, ध्यान रखना। आजकल तो ऐसे जमीन ले रहा है चाइना के, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका इन्फ्लुएंस नहीं है, अगर आपकी आर्मी में पावर नहीं है, अगर आपके देश का प्रभुत्व नहीं है, तो कुछ नहीं हो पाएगा। वो आराम से जमीन ले जाएगा। इसलिए अपनी पावर दिखाना भी जरूरी है। देखिए, स्वेक टनल विल बी बूस्ट इंडियाज बॉर्डर डिफेंस एमिड चाइना पाकिस्तान थ्रेट्स। हमको जरूरत पड़ेगी। ये कितने की है? ये लगभग 1 किलोमीटर की है दोस्तों, 982 मीटर के आसपास है। 1 किलोमीटर की पूरी टनल है। इससे हम जितना भी अम्यूनेशन है तुरंत के तुरंत पहुंचा सकते हैं। ये बहुत बड़ा रास्ता कवर करती है, समझ गए? ये श्योक टनल ओपन हो चुकी है। नेक्स्ट मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, ये देखिए, ये है गलवान वैली। अब इस गलवान वैली में यही वो क्लैश हुआ था दोस्तों, जहां पर हमारे बिहार के कुछ साथी थे, हमारे पंजाब के कुछ नौजवान दोस्त थे, जिनके दोस्तों शहादत मिली थी। 25 लोग शहीद हुए थे। 40 से ज्यादा चाइनीजों का कचरा निकाल दिया था उन्होंने, और केवल हाथ पैरों से, गोलीबारी नहीं हुई। इसी के लिए श्योक टनल यहां पर खुला गया है दोस्तों, जिससे हमारी हेल्प हो सके। ध्यान रखना, 2020 गलवान क्लैशेस के बारे में ही बात कर रहे हैं। इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेटेजी नाउ प्रायोरिटी ऑन सर्वाइबिलिटी एंड रैपिड एनफोर्समेंट।
कि कोई घायल हो गया तो ये जो चाइना का जियोपॉलिटिकल मूव होने जा रहा है, इसको आज की वीडियो में डिटेल में समझेंगे। ये बहुत बड़ा स्टेप होने जा रहा है इन लोगों के द्वारा। अब इस पर भारत क्या एक्शन लेता है, इसको भी देखना होगा। तो चलिए पूरा डिटेल से समझते हैं पूरा मामला क्या है। आप देखिए आर्टिकल देख पाएंगे, अरुणाचल प्रदेश इज चाइनाज पार्ट्स, या चाइनाज जेगांग जो है, जगनांग जिसको वो कह रहा है। चाइना भी इसको अरुणाचल प्रदेश के हिस्से को जंगनान के नाम से जानता है, उसको नामकरण किया हुआ है। भारत इस बात का विरोध करता आया है। भारत ने क्लियर कट में कहा है कि चाइना से कि अपनी आदत से बाज आ जाओ। वो भारत का हिस्सा था, है और आगे भी रहेगा। वहां पर भारतीय निवास करते हैं, वो पूरी तरीके से भारतीय हैं। ये पूरा मामला उठा कब से? ये पूरा मामला तब से उठा जब एक भारतीय महिला जो अरुणाचल प्रदेश की थी, वो चीन के संघाई एयरपोर्ट पर डिटेन कर ली गई थी। उसे रोक कर रखा गया था 14 घंटों तक। 14 घंटों तक पूछताछ चली थी और उसको ये कहा गया था कि तुम भारत की नहीं हो, तुम चाइना की हो, तुम्हारे पास जो भारत का पासपोर्ट है वो गलत है। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि ये लंदन से जा रही थी जापान, और इनका विमान जो है वो ट्रांजिट होकर जा रहा था संघाई एयरपोर्ट से। तो संघाई एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान इनको वहां पर रोक कर रखा गया था। ये बात जब इन्होंने मीडिया में उठाई, भारत सरकार से जब गुजारिश की, भारत सरकार का इंटरवेंशन हुआ, तब चाइना जाकर इनको छोड़ा था। लेकिन चाइना अपनी आदत से बाज नहीं आया। चाइना लगातार क्लेम करता रहा है अरुणाचल प्रदेश का। पहले भी इसने बहुत सारे गांवों के नाम बदले हुए हैं वहां के बॉर्डर एरिया के, उसे अपना प्रांत बताते हुए। अब चाइना एक स्टेप और आगे बढ़ करके पाकिस्तान के थ्रू ये बातें कहलवा रहा है, और पाकिस्तान के पास भी मौका अच्छा मिला है। क्योंकि अभी आपने देखा पिछले दिनों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि सिंध जो है हिस्सा वो पाकिस्तान से अलग होना चाह ही रहा है, क्या पता कल को भारत उसको मिला ले अपने में, या वो भारत से मिल जाए। तो जब पाकिस्तान को धमकी मिली तो पाकिस्तान क्या किया कि चाइना के कहने पर अरुणाचल प्रदेश के हिस्से को अब जगनांग क्षेत्र बोलना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आई हुई है और इसमें यह कहा जा रहा है कि हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, ये प्रेस रिमार्क्स बाय द स्पोक पर्सन ऑफ पाकिस्तान on media questions seeking Pakistan's response to the statement made by the Chinese Ministry of Foreign Affairs on Zagnang, जो कि अरुणाचल प्रदेश है, and statement by India as well as media commentary on this matter. The spokesperson of the Ministry of Foreign Affairs Tahir Andrabi stated the following. क्या है इनका स्टेटमेंट देखिए, We have taken note of the remarks made by the Chinese Ministry of Foreign Affairs. Pakistan reiterates its consistent support for China on the matter of concerning its sovereignty and territorial integrity. तो ये एक प्रकार से कह रहे हैं कि हम चाइना की सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान करते हैं, और वो जो हिस्सा है वो जंगांग हिस्सा है जिसको कि अरुणाचल प्रदेश बताता है भारत। एक्चुअल स्थिति देखिए क्या है, इनके अनुसार ये जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है ना, ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा जो है ये कंट्रोल बाय इंडिया है एंड क्लेम्ड बाय चाइना है। ये चाइना क्लेम करता है जबकि भारत के हिस्से में है, और भारत के यहाँ पर निवासी रहते हैं, अपने मुख्यमंत्री भी वहाँ पर है पेमा खांडू। लेकिन यहाँ पर चाइना अपना क्लेम कहता है, ये कहता है कि ये तिब्बत का हिस्सा है। अब चूंकि तिब्बत को उसने 1959 में अपने में मिला लिया है, तो इसलिए ये अरुणाचल प्रदेश भी उसका होना चाहिए। इसके अनुसार ये है। अभी के टाइम पर आप देखोगे ये जो अक्साई चीन वाला हिस्सा है ये कंट्रोल बाय चाइना है, लेकिन क्लेम्ड बाय इंडिया है। मतलब ये इंडिया का हिस्सा है, इसको चाइना कंट्रोल करके अभी रखा हुआ है, और चाइना का ये कहना है कि ये इंडिया कंट्रोल करके रखा है, लेकिन चाइना का ये है। ये बीच में मैकमोहन लाइन है, मैं आपको कई बार समझा भी चुका हूँ पहले भी। यहाँ 3 सेक्टर में भारत ने बांटा हुआ है। ये पश्चिमी सेक्टर है, इसके बाद फिर ये मध्य सेक्टर है, और ये पूर्वी सेक्टर है। 3 सेक्टर में यहाँ पर बॉर्डर है, और ये अपना LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसे मैकमोहन लाइन के नाम से भी जाना जाता है भारत और चीन के बीच में। खैर, इधर हिस्से में आप देखोगे तो ये जो हिस्सा है, ये जो लाइन है, इसे LOC कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो भारत और POK के बीच में है। ध्यान रखना, भारत पाकिस्तान के बीच में LOC नहीं है, भारत और POK के बीच में LOC है, ठीक है। और भारत पाकिस्तान के बीच में इंटरनेशनल लाइन है, जिसे हम लोग जानते हैं रेड क्लिफ रेखा के रूप में। ये जो है ये आज़ाद कश्मीर है, और ये POK वाला हिस्सा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है जी। अब इनका कहना यह है, पाकिस्तान जब भारत POK को लेने की बात कर रहा है, तो पाकिस्तान ये कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश का ये जो हिस्सा है जिस पर भारत ने कब्जा कर रखा है, इनके अनुसार वो जंगनांग एरिया है चाइना का, और उसको चाइना को देना चाहिए। और हम चाइना की इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी को सपोर्ट करते हैं, और
पुरजोर तरीके से उनके साथ खड़े हैं। इतना कहना था ये स्टेटमेंट उनके फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा, तो भारत में हल्ला मचना शुरू हो गया। भारत ने इस बात को कंडेम किया। देखो अभी तक जो है ना चाइना ही कहता आया था इस बात को, लेकिन अब पाकिस्तान पहली बार ऐसा हुआ जब ऑफिशियल एक स्टेटमेंट जारी करके ये बात को क्लेम किया हुआ है। तो ये इतिहास में पहली बार हुआ है, इसीलिए ये क्वेश्चनेबल हो रहा है।